हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति की भाग थर्ड के बारे में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि भाग फर्स्ट भाग सेकंड के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे दोस्तों तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने मैथ से स्टार्ट कर रखा है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों 2021 यानी कि एसएससी जीडी की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और इस बार आप लोगों ने 90 प्लस क्रॉस करना है। ये मेरा वादा है दोस्तों कि अगस्त तक मैं आपको 90 प्लस क्रॉस करने तक के सारे मैथमेटिक्स आपको क्लियर करवाऊंगा, और साथ में जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चन है और जितने भी हमारे जीएस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम यहाँ पे आपको क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाल दिया है एसएससी जीडी 2021। ये आप लोगों का लास्ट एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट फौज में जाके क्या करोगे, एग्जाम दोगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2021 आपका एसएससी टारगेट बनाना है, और साथ में 2021 अगस्त को आपने इसको क्या करना है दोस्तों, क्लियर कर लेना है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ओनली फॉर हार्ड वर्क, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क, आपको करना ही करना है ताकि आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने से कोई रोक ना पाए। ये ध्यान दीजिएगा। तो भाग थर्ड की अगर हम बात करें एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग संख्या पद्धति भाग थर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, भाग फर्स्ट और सेकंड का जो लिंक है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बार उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाने हैं। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। दोस्तों मैं रोज आपको कह रहा हूं कि लर्निंग इंडिया भाई सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कतें ना हो। तो देखिएगा दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के बाद पढ़ा था दोस्तों पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक के बाद पढ़ा था दोस्तों अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के बाद पढ़ा था दोस्तों हमने भाज्य संख्या। देखिएगा इतने सारे हमने पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवाए थे, और मैंने बताया था कि 9 यानी कि 9999 से आपको कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने में तुरंत आपका आंसर आएगा, उसकी भी पूरी ट्रिक मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में क्लियर करा दी थी दोस्तों। ये बात आपको पता होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों पूर्ण प्राकृतिक संख्या की, देखिएगा प्राकृतिक संख्या में मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, 45, 46, 47, 48 के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में क्लियर करवाई थी। एक बार फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि इसी टाइप से एक क्वेश्चन फिर मैं आपको यहां पे बता सकूं। देखिएगा अगर बात की हमने 1 का कॉमा, 2 का कॉमा, 3 का कॉमा, डॉट 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 डॉट, 45, 46, 47 व 48 यानी कि 48 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना था, हमने योगफल निकालना था। तो दोस्तों मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 अपॉन बाई क्या था दोस्तों, इसका 2 था। ध्यान दीजिएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन बाई 2 इसका सूत्र था, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे दोस्तों, क्वेश्चन बना रहे थे। अब कभी क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा नया क्वेश्चन है ये, पहले पॉइंट क्लियर करना है इसको। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अगर 51, 52, डॉट 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 99 99, 100, देखिएगा 51, 52, डॉट 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 98, 99, 100 यानी कि 51 से 100 तक के बीच में जितने भी प्राकृतिक संख्या है उनका योगफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 51 से 100 के बीच में जितने भी प्राकृतिक संख्या है इनका योगफल क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, पहले फर्स्ट संख्या पकड़नी है, उसके बाद अंतिम संख्या को पकड़ना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा फर्स्ट प्लस अंतिम यानी कि 100 प्लस क्या करना, आपने 51 करना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है दोस्तों, आपने 2 से डिवाइड कर देना है। ध्यान दीजिएगा, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इससे पिछले वाले में जो एक संख्या आती है दोस्तों 51 से पीछे जो संख्या है या जो फर्स्ट संख्या में 1 को घटा दोगे तो जो संख्या आपकी बचेगी उसको आप यहां पे क्या कर दोगे दोस्तों, रख दोगे।
काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या करना है, उसको वैसे ही रख देना है और इसको काट के जो आपका आएगा उसी को आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसको अगर हम काटते हैं, हल करते हैं तो कितना आ गया, ये 151, ध्यान दीजिएगा 151 बट्टे 2 गुणा यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। देखिएगा 50 आ चुका है। अगर हम इसको काटे यहाँ पे तो 2 से ये करते हैं, 2 से 25 बार कटेगा, 25 दूना कितना होता है दोस्तों, 50 होता है। तो 25 यहाँ पे आ गया आपका, 151 गुणा कितना हो गया 25, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 25 एकम 25 का 5 कैरी 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 को ऐड किया तो 127, 127 का 7 कैरी बचा आपका 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितना होगा दोस्तों आपका 37 हो जाएगा। तो यह आ गया आपका एक कंटिन्यू, और कंटिन्यू के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा एक एक्यूरेट के अकॉर्डिंग क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया 3775। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि 51 से 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या जितनी भी है उनका योगफल आपको निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं दोस्तों। और इस टाइप से ये सूत्र लगेगा, आपका सूत्र लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस फर्स्ट में एक को माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर कितना, लगभग 3775 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोग को देता हूं दोस्तों, ये बनाएगा मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं संख्या पद्धति के अंतर्गत। जितने भी सारी क्वेश्चन है दोस्तों आज हम उसको पूरा क्लियर कराएंगे, लगभग थर्ड भाग हमको इसको क्लियर करा के उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे दशमलव पद्धति, या फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों परसेंटेज, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी टॉपिक के साथ हम आपको क्लियर कराएंगे कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चनों को बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया होगा, और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, और नेक्स्ट आप लोगों ने कैसे बनाने हैं ये भी आपको यहां पे पूरी रूप से क्लियर कराए जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहां पे था आपका 51, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 41, ध्यान दीजिएगा 41, और यहां पे लिख दिया दोस्तों मैंने 42, 41 कॉमा 42 कॉमा, और यहां पे लिख दिया दोस्तों मैंने 78 कॉमा 79 कॉमा 80, ध्यान दीजिएगा 78 कॉमा 79 कॉमा 80, यानी कि 41 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों ने निकाल दिया है दोस्तों तो काफी अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं निकाला है तो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। देखिएगा पहले क्या करना आपने, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, 41 प्लस क्या आ गया दोस्तों आपका 80 बट्टे 2, 41 में 1 को घटाया कितना बचा दोस्तों आपका 40 ये बचा, तो मैंने इस 40 को यहां पे रख दिया, 40 यहां पे रखा तो इसको मैंने ऐड किया दोस्तों, तो हो गया 8 4 12 120, 20 में 1 को जोड़ा 121 हुआ दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस 2 को यहां पे रख दिया और यहां पे गुणा कितना कर दिया, यहां पे दोस्तों 40 कर दिया। देखिएगा आप लोग काफी महत्वपूर्ण है ये। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद देखिएगा 2 से कट गया आपका 20 बार, 20 दूना 40 हो गया दोस्तों, और 121 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो दोस्तों ये होता है 242, और 1 जीरो यहां पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2420। देखिएगा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने आपके लिए क्लियर करा रखे हैं, और इसी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आप लोगों ने बनाना है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन बना के दोस्तों जो मेरे स्टूडेंट हैं दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन बना के मुझे जरूर दिखाइएगा कि किस टाइप से इसको क्लियर करना है, और मैं ऐसे आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ क्लियर कराते हुए चलूंगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा काफी क्वेश्चन ये भी आता है कि 2 से कितनी ऐसी संख्या है जो विभाजित होती है, 3 से कितनी ऐसी संख्या है जो विभाजित होती है, 4 से कितनी ऐसी संख्या है जो विभाजित होती है, या 5 से कितनी ऐसी संख्या है जो विभाजित होती है। आज मैं आपको 2, 3, 4 और 5 के क्या बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिक क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। तो देखिएगा पहले आप लोग, जैसे हम बात करते हैं 2 से कौन कौन सी संख्याएं आपकी विभाजित होती है, ध्यान दीजिएगा ये आपके सॉल्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि कितनी ऐसी संख्याएं होती हैं 2 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक की आवश्यकता होगी जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 8, 4 के बाद 6, 8। देखिएगा 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके अंतिम में 0,
2, 4, 6 और 8 ऐसी संख्याएं आपको दिखेंगी दोस्तों, तो वह किससे डिवाइड होंगी? आपके 2 से डिवाइड होंगी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 8, 4, 5, 3, 2 और यहां पे लग दिया दोस्तों मैंने 0। तो 0 जहां पे दिखेगा वो 2 से डिवाइड होगा, 2 जहां पे दिखेगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, और ये 3, 5 की कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्तों। और जहां पे आपको 4 दिखेगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, या जहां पे आपको अंतिम संख्या 8 दिखेगा वो भी आपका किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें यहां पे 3 की, देखिएगा 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 में आपका दोस्तों जैसे जो संख्याएं दी है उनको जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़कर जो 3 से विभाजित होंगी, तो समझ लीजिएगा कि वो सारी संख्याएं आपकी किससे विभाजित होंगी? 3 से विभाजित होंगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 4, ये लिखा दोस्तों मैंने यहां पे 8, यहां पे लिखा मैंने आपका 3, और यहां पे लिखा दोस्तों आपका मैंने 5, और यहां पे लिखा दोस्तों मैंने आपका 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 3 से वही संख्या विभाजित होंगी जो संख्या जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा, जो 3 से विभाजित वही संख्या होंगी जो जोड़ने के बाद 3 से क्या जाए? वो भागा जाए। जैसे देखिएगा 8 4 12, 12 3 15 हो गया दोस्तों, 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों आपका? 8 4 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 21, या 3 की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 24। देखिएगा 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 4 कितना हो गया आपका दोस्तों? 24 हो गया। और 24 को अगर मैं भागा दूं, देखिएगा 24 किससे विभाजित होती है? तो यह 3 से विभाजित होती, 3 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या आपको दी है यह किससे विभाजित होगा? आपका 3 से विभाजित होगा। देखिएगा 3 एकम 3 हो गया दोस्तों, बचा 1, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि यह पूरी संख्या आपसे किससे विभाजित हो रही है? तो ये हो रही दोस्तों 3 से विभाजित। रीजन मैंने आपको बता दिया, वह संख्या जो जोड़ने के बाद 3 के भागा में आए तो वह सारी संख्याएं आपकी 3 से क्या होती है? विभाजित होती है। अब देखिएगा 4 का ट्रिक जो काफी महत्वपूर्ण है। 4 में कौन कौन सी विभाजित होती है? जैसे मैंने यहां पे लिखा दोस्तों 5, 6, 3, 2 और यहां पे लिख दिया दोस्तों मैंने आपका 8। इकाई और दहाई यानी कि संख्या का अंतिम 2 संख्याएं जो 4 से विभाजित होंगी वही आपकी सारी संख्याएं क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। आपने 2 को अंडरलाइन करना है और इसको क्या कर देना? 4 से, 4 सत्ते 28, यानी कि पूरी बार विभाजित हो रही है। तो ये सारी संख्याएं किससे विभाजित होंगी? आपके 4 से विभाजित होंगी। आज मैं आपको 2, 3, 4 और 5 का बताऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे आपको बताया जाएगा 6, 7, 8 का, या मैं नेक्स्ट वीडियोस में जब भी नया टॉपिक लाऊंगा तो उसके बीच में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों पूरा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस टाइप से आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या किस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा 5 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 5 का भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 5 में आप लोगों ने करना क्या है। देखिएगा 5 में आपने क्या करना है? जिसके अंतिम में 0 और 5 आए, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतिम संख्या में 0 या 5 आएगा वही संख्या आपकी 5 से क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा दोस्तों 8, 6, 7, 3 और यहां पे लिख दिया 0। तो 0 आपको दिख रहा है तो दोस्तों ये 5 से विभाजित होगी। अगर 0 की जगह यहां पे आपको 5 दिखता तो भी ये किससे विभाजित होता? आपका 5 से विभाजित होता। यानी कि 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 की क्या होती है? आवश्यक होती है। तो ये दोस्तों काफी एक इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण मैंने आपको पॉइंट बता रहा हूं। और ये संख्या पद्धति में कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस टाइप से। ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा इसको और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से, या फिर आपसे पूछा जाएगा 3 से, या फिर आपसे पूछा जाएगा 2 से, या फिर आपसे पूछा जाएगा 5 से। तो ये कौन सी संख्या ऐसी है जो मात्र 2 से विभाजित होती है? तो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। मैं वेट करूंगा, जो मेरी वीडियो पूरा देख रहे हैं दोस्तों, उसके लिए मैं वेट करूंगा कि आपके आंसर में इनमें से कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा और उसी के साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने क्लियर करने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, 1 सही माइनस 1/2, ये कोष्टक के अंदर। फिर ये आया दोस्तों आपका 1 सही माइनस 1/3, ये आया कोष्टक में। उसके बाद आया दोस्तों आपका 1 माइनस 1 सही 1/4, ये कोष्टक में। फिर डॉट 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 1 सही माइनस 1/100 का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 1 माइनस 1/2 कॉमा 1 माइनस 1/3 कॉमा 1 इंटू कह सकते हो इसको 1 माइनस 1/3, 4 डॉट 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 1 माइनस 1/100 का आपने क्या निकालना है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का एक योगफल निकालना है। और ये काफी आप लोगों के लिए क्या रहता है दोस्तों, महत्वपूर्ण रहता है। अगर मैं इसका आपको ट्रिक बताऊं तो कैसा रहेगा और किस टाइप से आप लोगों ने ट्रिक का यूज करना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियोस में क्लियर करवाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसको हल करूं तो यहां पे आएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस हुआ तो आएगा दोस्तों ये 1/2। देखिएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, गुणा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, डॉट 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 100 एकम 100, 100 में से 1 गया 99/100। देखिएगा ये, अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों तो ये 1 से लेकर 99 तक इसी टाइप से क्या होते रहेंगे, ये सॉल्व होते रहेंगे। और इसको काटने का तरीका है 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, ये सारी संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी। और लास्ट में जो 99 होगा दोस्तों, यह 99 भी 99 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाता है। तो आपके पास बचा क्या, तो बचने का तरीका क्या है दोस्तों, 1 और 100, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/100। फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या, फर्स्ट का अंश और अंतिम का हर, ये दोनों संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। जैसे इसी, अगर आप इसी क्वेश्चन को एक संख्या से और बनाओगे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 60 या लिख दिया 70, आप यहां पे 70 लिखते हैं तो आप डायरेक्ट कहोगे सर इसका आंसर 1/, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में सारे कट जाएंगे। बचा आपका ऊपर का 1 और यहां का बचा आपका 70, तो आप कहोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70। 60 का कीजिएगा आप, 50 का कीजिएगा, 40 का कीजिएगा, ये सारे इसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे दोस्तों, यहां पे क्लियर रूप से बनते रहेंगे। तो ये थे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। और एक क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है कि क्या आप, जैसे मैंने यहां लिखा 7, 8, 3, 5, 2 और 9, तो कहेंगे कि इसमें कहा जाता है इसमें से बड़ी संख्याओं कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या कौन सी है। अगर बड़ी निकालनी तो दोस्तों 9, 8, 7, 5, 3, 2, ये हो गया दोस्तों बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग। और छोटी संख्या से बोला जाएगा तो 2, 3, 5, 7, 8 और यहां पे आ जाएगा 9, यानी कि बड़ी संख्या ये हो जाती है जो बड़ी से स्टार्ट होती है, और छोटी क्या होती है, जो छोटी से स्टार्ट होती है। दोस्तों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, और ये एसएससी जीडी 2021 का काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने अभी तक आप लोग को यहां पे क्लियर करवाया है। अब एक क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले लिखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता देता हूं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास,
3 2 5 4, यह है दोस्तों आपका स्टार। 6 4 3 2 में स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? क्या बोला मैंने आप लोगों से? सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है आप लोगों ने कि किस टाइप से आप लोगों ने क्लियर करना है और कैसे आप लोगों ने पढ़ना है और कैसे आप लोगों को निकालना है। देखिएगा 3 2 5 4 स्टार आ गया, 4 4 6 4 3 2 में स्टार की जगह कौन सी ऐसी संख्या होगी जो आपका क्या होगा दोस्तों निकलेगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर देना है। देखिएगा 3 2 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 20, 20 में 4 जोड़ा आपका कितना हो गया 24, 24 में 3 को जोड़ा कितना हो गया दोस्तों आपका 27, और 27 में 2 को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों 29। अब ये टोटल संख्याएं जोड़कर कितनी हो रही है, तो इसको जोड़कर टोटल कितनी हो रही है दोस्तों 29 हो रही है। और 29 होने के बाद हम इसमें क्या कर देंगे कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो जोड़कर 3 से विभाजित होनी है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें एक को जोड़ दोगे तो 29 और 1 कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि आपका यहां पे स्टार की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। तो ये था एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, और इसी पॉइंट के साथ दोस्तों स्टार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जो यहाँ पे क्लियर कराए हैं, ये आपके एग्जाम पे कंटिन्यू पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा और पता चले कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।